अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। हाजिर हूं द 40 रूल्स ऑफ लव के सबसे अहम किरदार मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, द 40 रूल्स ऑफ लव मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ की रफ़ाकत की कहानी है। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हम शम्स तबरेज़ के बारे में तफसीलन बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में। मौलाना रूमी ने फरमाया, ना ईसाई ना यहूदी, न मुसलमान ना हिंदू, बुद्ध सूफ़ी या जीन, कोई मज़हब या सकाफ़ती निज़ाम नहीं। मैं न मशरिक़ से हूँ न मगरिब से, मेरा मकाम बेमकाम है, एक निशान जो बेनिशान है। मौलाना रूमी ने फरमाया, मैं कभी शायर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अंदर एक शायर मौजूद है, एक हैरत अंगेज़ शायर। उन्होंने नेमतों से भरपूर एक सरफराज ज़िंदगी बसर की। तमाम नेमतें मैसर होने के बावजूद उन्हें हमेशा एक कमी का एहसास रहा। फिर एक शख्स ने आईने की मानिंद उन्हें अपनी रूह की दर्जों और शगाफों में झांकने पर मजबूर कर दिया, और वो आईना थे हज़रत शम्स तबरेज़। शम्स तबरेज़ के आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि बाहर से कामयाब, आसूदा हाल और इकबालमंद होने के बावजूद वो अंदर से बेसुकून और उदास हैं। यही वजह है कि उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद जो लुगत मुरतब की थी उसे उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इसे नए सिरे से मुरतब करने की ज़रूरत है। वो समझते थे कि शम्स तबरेज़ सच्चाई और ईमान का शम्स हैं। उनकी शख्सियत बहरे इनायत और रहमत है। उनकी रफ़ाकत कुरान पाक की चौथी बार किरत जैसी है, और उनकी शख्सियत इस कायनात को हरकत देने वाली मोहब्बत का लुब्बे लुबाब है। मौलाना रूमी बातनी जिहाद के लिए उठे थे, जिसका मकसद अना और नफ्स के खिलाफ लड़ना और बिलाखिर उस पर गलबा पाना था। लेकिन उनके ख़यालात का खैर मकदम हर किसी ने न किया, जैसा कि सब लोग मोहब्बत के लिए अपने दरवा नहीं करते। मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ का मजबूत तरीन ताल्लुक़ अफवाहों, बहतान और एतराज़ का हदफ बन गया। वो गलत फहमी का निशाना बने, उनसे हसद किया गया, और आखिर में उनके करीब तरीन लोगों ने उनसे दगा किया, और अपनी मुलाकात के 3 साल बाद वो अलमिया अंदाज में जुदा हो गए। लेकिन दास्तान यहीं पर ख़त्म ना हुई। सच ये है कि इस दास्तान का कोई अंजाम कभी था ही नहीं। तकरीबन 800 साल बीत चुके हैं, लेकिन मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ की रूहें आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। मौलाना रूमी बाबा ज़मान के शागिर्द रहे। वो उनके शेख व मुर्शद भी थे, लेकिन बाद में वो उनके तालिब इल्म बन गए और अपने शागिर्द के शागिर्द हो गए, क्योंकि अब उनके पास देने के लिए कुछ ना रहा था। रूमी के वालिद भी एक रोशन फ़िक्र आलिम थे, जो दीन के अंदर उतर कर आफाक की और अब्दी गोहर निकाल लाया करते थे। अजीम सूफ़ी दवा साज और अत्तार ने मौलाना रूमी के बारे में कहा था, ये लड़का मोहब्बत के दिल में दरवा करेगा और तमाम सूफ़ी उशाक के दिलों में शोला जगा देगा। इब्न अरबी ने उन्हें अपने वालिद के पीछे चलते हुए देखकर कहा था, सुभान अल्लाह, एक बहर झील के पीछे चल रहा है। 24 बरस की उम्र में रूमी रहनुमा और पूनिया की एक मिसाली शख्सियत बन चुके थे। उन्होंने कानून, इलाहियात, फल्कियात, फ़लसफ़े और अलजबरा में आला तालीम हासिल की थी। शागिर्दों की तादाद 10,000 है। जुमा के खुतबा में दूर दूर से लोग उनका खुतबा सुनने आते। बाबा ज़मान का उनके बारे में ख्याल था कि वो तारीख़ इस्लाम में ज़रूर कोई बड़ी तब्दीली लाएंगे। बेमिसाल सलाहियतों और बेपनाह इल्म के बावजूद वो बातनी तौर पर गैर मुतमईन थे। अपना प्याला लबालब भरा होने के बावजूद वो चाहते थे कि उनकी रूह का दर वाह हो जाए। उन्हें कोई रफ़ीक, कोई आईना दरकार था, क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना है। बहुत बारसूख शख्सियत थे, इसलिए लोग उनका बेहद एहतराम करते, लेकिन एक ख्वाब उन्हें मुतवातर परेशान किए रखता। रूमी अल्फाज से तो वाकिफ़ थे, लेकिन तशबीहात से ना वाकिफ़, क्योंकि वो कोई शायर न थे। लाखों लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो किसी के मुहिब न थे। रूमी खुतबे के लिए आते तो वो एक दूध जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार होते। उनका लिबास सोने की तारों और छोटे मोतियों से कशीदा किया हुआ होता। वो एक आला अंबरी काफ्तान में मलबूस होते। खासे मुतफ़ाखिर, मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद महसूस होते, जिनके अक़ब में उनके अक़ीदतमंदों का एक हजूम होता था। एतमाद और करिश्माती शख्सियत की किरणें बिखेरते वो एक आलिम से बढ़कर एक हुक्मरान दिखाई देते थे। उनका कहना था कि मसाइब हमें खुदा के करीब कर देते हैं, लेकिन शम्स तबरेज़ को उनकी इस बात पर एतराज़ था। उनका कहना था कि जिस शख्स पर ज़िंदगी हमेशा मेहरबान रही हो, वो भला मसाइब का मफ़हूम कैसे समझ सकता है। मौलाना रूमी को अपनी किताबों से बेहद मोहब्बत थी।
ان کا کہنا تھا کہ ان کے اجداد کی انمول وراثت ہے جو انہوں نے اپنے والد سے لی اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کو منتقل کریں گے۔ شمس تبریز کے کہنے پر جب مولانا رومی میخانے خانے گئے تو سارا شہر ان سے بدگمان ہو گیا اور ان کے بارے میں بدگوئیاں ہونے لگی۔ سب سے زیادہ بدگمان ہونے والے شخص کا نام شیخ یاسین تھا، جو اس امر میں مولانا رومی کو بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ شمس کے چلے جانے کے بعد مولانا رومی نے 40 دن تک چلا کیا اور وہ ان کے 40 اصولوں کو یاد کرتے رہے۔ شمس کے ہجر نے ان کے دل کی آنکھ کھول دی اور جدائی کے 12 برس بعد اچانک ان کے قلب پر مثنوی کا نزول ہونے لگا۔ مثنوی کو صلاح الدین نے تحریر کیا اور سلطان ولد نے اس کی نقول تیار کی۔ مولانا رومی اپنی نظموں میں 2 تخلص استعمال کیا کرتے تھے، ایک شمس تبریز اور دوسرا خاموش، کیونکہ نظم کہنے کے بعد وہ اکثر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔